हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी सब अच्छे ही होंगे और आप आप जो है सीजीटीईटी या कोई भी एग्ज़ाम आप एससीईआरटी से या फिर सीजी व्यापम से आप कोई भी फील्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा वन शॉट नोट है जिसमें आपका इतिहास का एससीईआरटी, एनसीईआरटी का 6 से 8 तक के क्लास का पूरा एक-एक टॉपिक हम जो है वन शॉट में हम कवर करेंगे, ठीक है? और हम मेरा चैनल जो है लर्न विद इंदु आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, पहला होता है पाल वंश। पाल वंश भारत बंगाल का क्षेत्र था, प्रतिहार वंश राजस्थान का था और राष्ट्रकूट जो है पश्चिम भारत क्षेत्र का, ठीक है? आई होप आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो पश्चिम भारत का क्षेत्र था, ठीक है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, हम सभी जानते हैं। परमार वंश का शासन मध्य भारत में था। कलचुरी वंश का शासन कहाँ था? छत्तीसगढ़ में था। अलबुरुनी से पूर्व जो है भारत में आने वाली चीनी यात्री हेंगसोंग थे, ठीक है। ये ऐसे वन शॉट है गाइस जिसमें से आपके क्वेश्चन नहीं आए सीजीटीईटी में तो बोलिएगा जरूर आप, ठीक है। तो 2026 में 100% इसमें से टॉपिक आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अलबरूनी से पूर्व भारत में आने वाले चीनी यात्री कौन थे? वेनसांग थे, ठीक है। 1000 ईस्वी के लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में कौन सा शासन था? कलचुरी वंश का था, ठीक है। परमार वंश जो है उसका प्रसिद्ध शासक भोज था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहरीक ए हिंद किताबें लिखी। दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश था चोल वंश। राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा चोल ने किया था। तहकीक ए हिंद नामक की किताब में वर्णन धर्म की देखिए धार्मिक है, रीति रिवाज है, गणित भूगोल का इस पुस्तक के अंदर पे वर्णन है, ठीक है। 800 से 800 से 1000 ईस्वी के बीच जो है राजवंश थे। उत्तर भारत का था परमार वंश, पूर्वी भारत का पाल वंश, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा परमार वंश को आप पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश ये आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन से उत्तर परमार जो है उस टाइम पे कौन सा वंश था? तो परमार वंश था, पूर्वी भारत में पाल वंश था, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश, ठीक है गाइस। देखिए जाति व्यवस्था का देखते हैं, तो जाति व्यवस्था का प्रभाव उत्तर भारत में बहुत अच्छे तरीके से पड़ा था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके में। ब्रह्मदेव जो है ब्राह्मणों को गांव में दान देना था, ठीक है। पंचकुल जो है गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया थे। शिव भक्त जो है नैनार थे और विष्णु भक्त जिसे अलवार का अवतार, मतलब ये सारे जो है नैनार और अलवार, ठीक है। तो ये मैचिंग आता है कि आपको ब्रह्मदेव का क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मणों का दान में देना। पंचकुल हो जाएगा आपका गांव के प्रमुख कृषि परिवार के मुखिया। शिव भक्त आपके नैनार और विष्णु भक्त आपके अलवार, ठीक है। देखिए भोरम देव का मंदिर हम सभी जानते हैं कवर्धा में है। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा निर्माण किया गया है। और हम ये भी बता दें कि खजुराहो का मंदिर जो है सिरपुर में है। सती प्रथा का अवशेष अगर हम देखा जाए तो रतनपुर के महामाया मंदिर में देखने को मिलता है। और रतनपुर जो है तालाबों का नगर कहा जाता है, ठीक है। शासक देखिए मंदिर सती चौरे का विद्यमान है, ठीक है। सती का चौरा भी वहाँ कहाँ क्या है? चौरा है रतनपुर में, ठीक है। देखते पृथ्वीराज जो चौहान है वो अजमेर के हैं और मोहम्मद गौरी गौर के, ठीक है। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली के और राजा भीम जो है राज भीम जो है गुजरात और चंगेज खां जो है मध्य एशिया, ठीक है। शासनकाल देखते हैं हम किसका किसका कहाँ था। मोहम्मद गोरी इनका 1178 से 1192 गौर का सुल्तान, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1900 से 1200 गोरी का गुलाम था। इल्तुतमिश जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुब मीनार का इन्होंने क्या किया? निर्माण किया। रजिया जो है रजिया इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। और शक्तिशाली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है। बलबन का जब भी आए क्वेश्चन में कि सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन था? बलबन था। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया थी। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। और गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आप ये टॉपिक हमेशा याद रखिएगा, ये आएगा। 3 वर्ष बाद राज्य का अंत हुआ और गुलाम वंश का शासन समाप्त हुआ। तो ये कब? कैकू बाद, ठीक है।
कैकू बाद में, ठीक है। देखिए ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। 1191 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन जगह पे जो है बीच में क्या हुआ था, तराइन युद्ध हुआ था, ठीक है। देखिए अब रणथंभौर चित्तौड़गढ़ वाला राज्य, मालवा जो राज्य है वो दिल्ली के दक्षिण में है। आपका जब भी क्वेश्चन आए कि दिल्ली के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो रणथंभौर चित्तौड़, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य जो है मालवा से है और ये जो है बंगाल तक फैलाया था, ठीक है। सल्तनत काल में व्यवसाय जो है कृषि थी, ठीक है, कृषि कारीगरी थी। अमीर खुसरो के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया थे। तोता ए हिंद किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को आप जो है तोता ए हिंद कहते हैं, ठीक है। तोता ए हिंद किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को कहते हैं। सल्तनत काल में शक्तिशाली कौन था, सुल्तान था। सल्तनत काल में शक्तिशाली कौन था, सुल्तान था। लेकिन देखिए यहाँ पे शक्तिशाली सुल्तान कौन कब था, जो है वो था बलबन था। तो आप जो है उस इसके जो है काल के हिसाब से आप जो है आंसर डालिएगा, ठीक है। सल्तनत काल में दो संतों के नाम थे, नानक और कबीर। ये हमेशा आता है क्वेश्चन में, ये इम्पोर्टेंट है। आप इसे जो है हमेशा पढ़ के जाइएगा कि जो है सल्तनत काल में दो संतों के नाम, तो नानक और कबीर, ठीक है। संतों का मेल मिलाप जो है सूफी धारा को जन्म दिया। सूफी संत का जो है सूफी संत कौन कौन थे, तो शेख निजामुद्दीन थे, अमीर खुसरो थे, ठीक है। सेना के नए हथियार थे। मुगल काल की बात करें तो सेना के नए हथियार, तोपे, बंदूक बाबर सेना के पास था। राणा सांगा जो है मेवाड़ के राजा थे और विशाल सेना थे, अफगान सरदार भी थे ये, ठीक है। अकबर के लेखक अबुल फजल मनसबदार घुड़सवार रखते थे, ठीक है। मनसबदार जो है घुड़सवार रखते थे, जागीर इनका वेतन था, ठीक है। तांबे के बने नए सिक्के देखते हैं। इसे तांबे के सिक्के को मुगल में इन लोग दाम कहते थे, ठीक है। चांदी के बने सिक्के को इन लोग रुपया बोलते थे। मुगल काल की इमारतें हम बताएं तो लाल किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी है और बाबरी मस्जिद है, ठीक है गाइस। मुगल बादशाह शासन का नाम याद रखने के लिए आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, ठीक है। मुगल काल में किसानों का क्या, देखिए मुगल बादशाह के नाम अगर पूछे तो ऑप्शन में दे दे कि कौन है, तो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर। शाहजहां ने ताजमहल का क्या किया था, बनवाया था, ठीक है। किसानों का उत्पादन जो है पटवारी करते हैं, जमींदार, मुखिया, मुगल अधिकारी, ठीक है। इस उस टाइम की बात है, ये मुगल काल की बात है। औरंगजेब की बात करें तो ये कट्टर धार्मिक क्या था, मुसलमान था। देखिए मराठों की सेना कौन था, बताइए। मराठों की जो सेना थी, ठीक है, ये जो मराठों की सेना है, छत्रपति शिवाजी थे। आप सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी को मराठों की सेना थे और ये छापामार युद्ध शुरू किए थे जो छत्रपति शिवाजी हैं, और इन्होंने अधिक नुकसान कर हराना भी, मतलब वो क्या करते थे, जो भी जो मुगल काल की जो चीज़ें होती थी वो चाहते थे कि उसको आक्रमण करके मैं हराऊं, इन लोगों को मैं आक्रमण करके हरा सकता हूँ। तो ये छत्रपति शिवाजी है, नुकसान कर करके वो जो है भगाना चाहते थे साम्राज्य को, ठीक है, मुगल साम्राज्य को। इसका पतन हुआ कैसे, औरंगजेब की नीति के कारण हुआ है, विरोध, बहुत विरोधी हुए, ठीक है। औरंगजेब की नीति के कारण विरोधी हुए, मुगल साम्राज्य जो है औरंगजेब का विरोध हो गया, ठीक है, विरोधी हो गया। औरंगजेब जो है हिंदुओं पर जजिया कर, मतलब जजिया हमने बताया था अभी थोड़ा देर पहले, उन्होंने क्या करते थे कि जजिया कर लगाया था, टैक्स लगाते थे इन लोग जजिया का, और मंदिर तोड़ने का आदेश, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर। जब जब आता है एग्ज़ाम, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदू धर्म और भारत का जो है मंदिर को तोड़ना चाहता था। हाँ, ये औरंगजेब के टाइम पे था। इन्होंने क्या किया कि आदेश दे दिया जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ने का, तो राम मंदिर और कृष्ण मंदिर थे, ठीक है, इनका आदेश। मुगल काल जीवन कैसे था, देखो मुगल काल में शासन जो है क्या था, सर्वोच्च सर्वोच्च सम्राट व बादशाह, ठीक है,
सम्राट व बादशाह थे, ठीक है। मुगल काल में छत्तीसगढ़ में वंश था कलचुरी। जब मुगल काल चल रही थी तब छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश था? कलचुरी वंश था। मुगल काल का व्यवसाय कृषि था। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया जो आगरा में है। 17वीं शताब्दी उद्योग कढ़ाई, चिकनकरी, सूती कपड़ा, कश्मीर पश्मीना, ऊनी कपड़ा, ये सारी चीजें इन लोग उद्योग 17वीं शताब्दी में किया करते थे। इन लोग बहते पानी का उपयोग भी किया करते थे। मुगल काल की विशेषता है, ठीक है, ये मुगल काल की विशेषता है कि बहते पानी का उपयोग, ठीक है। बादशाह अकबर की राजधानी है, ठीक है। तो बादशाह अकबर की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पे है दिल्ली। सफ़ेद संगमरमर, जैसे कि जानते हैं सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल का निर्माण भी हुआ है। और ये सफ़ेद संगमरमर का यूज़ जो है शाहजहाँ के काल में भी था और मुगल बादशाह के काल में भी था, ठीक है। मुगल सम्राट व्यक्ति विचार विमर्श स्थान, जैसे कि देखा जाए तो ए खास स्थान पर करते थे। अगर वो व्यक्ति विचार जब भी करते थे तो कहाँ करते थे? एक खास स्थान पर, ठीक है। शालीमार बाग भी था मुगल साम्राज्य के टाइम पे, कहाँ था? लाहौर में था। मुगल कालीन समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 4 वर्गों में बटा था मुगल कालीन, ठीक है। और 4 वर्ग कौन कौन से थे? बादशाह थे, अमीर थे, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में। बादशाह में जो है शासन का सर्वोच्च माना जाता था, और अमीर में दरबार में ऊंचे पदों पर आसीन लोग थे, और मध्य वर्ग में छोटे अधिकारी, सैनिक, व्यापारी थे, और निम्न वर्ग में किसान, कारीगर, दलित और सेवक थे, ठीक है। और बता दें मुगल कालीन की वेशभूषा क्या क्या थी? तो धोती, कुर्ता, पैजामा, टोपी, सलवार, कुर्ता, साड़ियाँ, ये सारी चीज़ जो है मुगल कालीन की वेशभूषा थी। स्थापत्य कला जैसे हम देखें तो बुलंद दरवाजा था। जब मुगल कालीन के टाइम पे क्या क्या उस टाइम पे इमारती स्थापत्य कला थी? तो बुलंद दरवाजा था, दीवाने एक खास थे, ताजमहल, मयूर, सिंहासन, जामा मस्जिद, ठीक है। लाल किला भी था और जामा मस्जिद, ठीक है। देखिए इमारत का आप जो है मैचिंग भी आता है कि इमारत जो है किसके शासन पे हुआ था, तो कौन सा इमारत? तो जैसे लाल किला जो है शाहजहाँ के टाइम पे हुआ था, ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया था शाहजहाँ के शासन पे, और बुलंद दरवाज़ा भी जामा मस्जिद भी शाहजहाँ के टाइम पे था। बुलंद दरवाज़ा अकबर के टाइम पे बनाया गया है। चिश्ती का मकबरा भी अकबर के टाइम पे, और सिकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर के टाइम पे, ठीक है। देखिए आधुनिक काल की हम जानकारी दें तो पुस्तकें, सरकारी दस्तावेज, ऐतिहासिक भवन, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सभी स्रोत थे। सारे जब साम्राज्य मुगल, मौर्य, गुप्त, जितने भी ये वंश थे और जितने भी ये साम्राज्य शासन चले हुए थे, चलने के बाद हमारा आधुनिक काल आ जाता है। तो आधुनिक काल में जो है ये जितने भी सारे उस टाइम के जो थे वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो पुस्तकें, सरकारी दस्तावेज, ऐतिहासिक भवन, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सारे स्रोत थे। आधुनिक युग की चीज़ें क्या क्या थी? तो टाउन हॉल थे, ठीक है, टाउन हॉल, राजकुमार कॉलेज था, और एक घासीदास संग्रहालय, घासीदास संग्रहालय रायपुर में भी है, ठीक है। कॉपरनिकस देखें तो खगोल वैज्ञानिक, ठीक है। कोलंबस जो है यूरोप के अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज। मार्टिन लूथर ने जो है धर्म व्यवस्था पे व्याप्त भ्रष्टाचारों का विरोध, और हेनरी अष्टम जो है पोप के वर्चस्व मान के से इनकार कर दिए थे, ठीक है। छपाई कला देखें तो यूरोपीय समाज में बदलाव था छपाई कला से। छपाई कला जब आई तो यूरोपीय समाज में क्या बदलाव देखने को मिला? मार्टिन लूथर जो है जर्मन के विचारक थे और यूरोप में कुरीतियों का क्या करते थे? विरोध करते थे, ठीक है। नए समुद्र मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया, ठीक है। व्यापारियों द्वारा कंपनी स्थापना भी की वास्को डी गामा ने। जब समुद्र की खोज वास्को डी गामा ने किया तो व्यापारियों द्वारा कंपनी की भी वो साथ साथ में स्थापना की है। यूरोपीय व्यापार से भारत को सोना एवं चांदी प्राप्त होता था, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि सोना चांदी के प्राप्त कहाँ थे, तो यूरोपीय व्यापार, ठीक है। अंग्रेजों ने कारखाना भी स्थापित किया था जो मद्रास के सेठ फोर्ट जॉर्ज किला में स्थापित किया था। फ्रांसिस मार्टिन ने कोलकाता नगर की स्थापना की थी। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने प्रारंभ में मद्रास को राजधानी बनाया था, ठीक है। मैचिंग आता है कि पेरिस की संधि तो कर्नाटक युद्ध, इलाहाबाद की संधि तो बक्सर का युद्ध, बेसिन की संधि अंग्रेज मराठा युद्ध, और श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आते हैं।
ठीक है, कि आपका जैसे पूछ दे कि इसमें ऑप्शन दे दे, पेरिस की संधि कहाँ था, तो कर्नाटक युद्ध, इलाहाबाद की संधि बक्सर, बेसिन का अंग्रेज और श्रीरंगपट्टनम संधि का मैसूर। ठीक है, कॉर्नवालिस, देखिए ये क्रम भी आपका इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। कॉर्नवालिस आएगा, फिर वेलेज़ली, फिर विलियम, फिर लॉर्ड हेस्टिंग, फिर डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी और हेस्टिंग अलग अलग है, हेस्टिंग्स। ठीक है, तो कॉर्नवालिस पहले, फिर वेलेज़ली, फिर विलियम, फिर लॉर्ड हेस्टिंग, फिर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब देखते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, मैसूर का शासक कौन था, हैदर अली थे। अंग्रेजों व फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ था, कर्नाटक का। ठीक है, अंग्रेजों व फ्रांसीसी के बीच किसका युद्ध था, कर्नाटक का। ठीक है, बक्सर युद्ध हुआ था भू राजस्व वसूलने का अधिकार। ठीक है, इसके लिए बक्सर युद्ध। सूजा उद्दौल को, ठीक है, सूजा उद्दौल को जो है अधिकार था कि वो बक्सर का युद्ध भू राजस्व वसूले। ठीक है, प्लासी युद्ध से अंग्रेजों को लाभ होता था, व्यापारिक सुविधा की। द्वैधा शासन था, सेना की सुरक्षा एवं रख रखाव के लिए। ठीक है, वेलेजली की सहायक संधि, देखिए फिर से ऐसे आता है आपका, मैचिंग भी आ सकता है और इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो वेलेजली की सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवाद नीति थी। डलहौजी नीति जो है देसी रियासतों के अन्यायपूर्ण नीति थी। ठीक है, राजस्व में सुधार बंदोबस्त लॉर्ड बेंटिंग थे। और वारेन हेस्टिंग जो है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया, पारित किया। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कौन से सन में, 1773, और किसने, तो वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, कार्नावालिस जो है पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया और वेलेजली ने साम्राज्य का विस्तार किया। विलियम बेंटिंग जो है आर्थिक स्थिति सुधार जो है कंपनी का आर्थिक स्थिति सुधारते थे वो, विलियम बेंटिंग। और डलहौजी जो है प्रशासनिक सुधार करते थे। ठीक है, देखिए अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव कैसे पड़ा, तो किसी भी शासक का आमदनी स्रोत जो है राजस्व आमदनी थी। स्थायी बंदोबस्त जो था कॉर्नवालिस ने लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों की राजस्व नीति थी। अंग्रेजों ने पंजाब व मध्य प्रांत में मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की लागू की। लगान वसूली जो करते थे उस टाइम के लोग, तो वो उसको गोटिया बोलते थे। ठीक है, देखिए भारत का मैनचेस्टर जो है ढाका है, वस्त्र उद्योग सूरत में है, जहाज का निर्माण मछलीपट्टनम, फोर्ट विलियम जो है कॉलेज और कलकत्ता का ओपन हुआ। ठीक है, कॉर्नवालिस जो है भू राजस्व बंदोबस्त बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत। देखो कॉर्नवालिस जो है भू राजस्व लगान वसूल जो बंदोबस्त करते थे वो बंगाल प्रांत में भी करते थे और मद्रास प्रांत में भी। ठीक है, तो बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत में इन्होंने रैयतवाड़ी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में महलवाड़ी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो महलवाड़ी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, और क्वेश्चन आ जाए रैयतवाड़ी तो मद्रास और बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार, हमको पूछा जाए कि अमृता बाजार कौन से उस पे आते हैं ये समाचार, तो भारत में। और भारत में कौन सा समाचार प्रकाशित होने वाले थे उस टाइम पे, शासनकाल पे, तो आपका ये है, द हिंदू था, अमृता बाजार था, केसरी था, मराठा और प्रभाकर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से समाचार प्रकाशित होने वाले हैं, तो प्रजा हितैषी, महाकौशल, आजकल और छत्तीसगढ़ केसरी, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। छत्तीसगढ़ केसरी क्या था, तो समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देखिए ब्रिटिश भारत केंद्रों, देखो ब्रिटिश भारत के कितने बंदरगाह थे, 2 बंदरगाह थे, किसके, ब्रिटिश शासन के, मछलीपट्टनम और ढाका। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को नील की खेती करने के लिए हमेशा विवश करते थे। ठीक है, कि आप जो है नील की खेती ही करेंगे, फोर्स करते थे, फोर्स। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन आए छत्तीसगढ़ का हनुमान, तो हनुमान सिंह हैं। और मंगल पांडे, आपका क्वेश्चन भी आए कि छत्तीसगढ़ का मंडल पांडे, तो कौन है, मंगल पांडे हनुमान सिंह हैं। ठीक है,
दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। और विक्टोरिया ने जो है 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जारी किया था। ठीक है। 1857 के प्रमुख नेताओं के नाम देखते हैं। तो 1857 के प्रमुख नेता जो है कुंवर सिंह बिहार के थे, तात्या टोपे कानपुर के थे, लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी कहलाती थी और झांसी की थी, हजरत महल लखनऊ लखनऊ के थे, और वीर नारायण सिंह सोना खान के। ठीक है। चर्बी वाली घटना जो है 1857 के विद्रोह के कारण हुआ था। 1857 का विद्रोह असफल हुआ क्योंकि देशी रियासतों का शामिल नहीं हुआ था, इसलिए 1857 विद्रोह का स्थान हम देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए मेरठ ऑप्शन आ जाए कि कौन कौन सा जो है विद्रोह का स्थान था 1857 में, तो हम बता दें पहला है आपका मेरठ, ठीक है, दिल्ली, झांसी, लखनऊ, आजमगढ़, कानपुर, आरा, बैरकपुर, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, बम्बई और मद्रास, चेन्नई। ये जो है हमारा क्या है 1857 के विद्रोह क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के नेता जब भी पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल। ठीक है। भारतीय समाज में नए विचार जैसे हम देखा जाए तो शारदा एक्ट 1929 में बाल विवाह पर रोक लगाया। सती प्रथा तो पति प्रथा को बंद कराने वाले राजा राम मोहन राय थे और ये समाज सुधारक भी थे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सती प्रथा को बंद किसने कराया, तो राजा राम मोहन राय और समाज सुधारक थे ये। ठीक है। समाज सुधारक वीरे वीरे सलिंगम जो है आंध्र प्रदेश के थे। महात्मा गांधी ने जो है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। छत्तीसगढ़ के निम्न वर्ग की स्थिति सुधारने का कार्य पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। गुरु घासीदास का जन्म जो है तो गुरु घासीदास का जन्म बलौदाबाजार जिला और गिरौदपुरी में हुआ। ठीक है। मैचिंग आता है राजा राम मोहन राव ब्रह्म समाज के थे, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के थे, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन चलाया और महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज उनका चलता था, और ज्योतिबा फूले जी थी सत्यशोधक समाज। ठीक है। गुरु घासीदास जयंती 16 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन हम जब भारत में देखा जाए तो ये 16 दिसंबर। और सती प्रथा का निषेध कानून 1800 ईस्वी जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। बंगाल का समाज सुधारक सन 1856 में हुआ था। नेतृत्व इनके ईश्वरचंद विद्यासागर थे। ठीक है। गुरु घासीदास जयंती को आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है। देखिए बाल विवाह शारदा एक्ट 1929 द्वारा जो है समाप्त हुई, क्योंकि बाल विवाह नहीं करना है बोल के शारदा एक्ट द्वारा 1929 में। प्रथम बालिका स्कूल जो है 1849 को कलकत्ता में खुला, पहला विद्यालय गर्ल्स स्कूल जो है। सतनाम पंथ के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, सत्य ही ईश्वर है और सभी मानव समान है। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वर चंद विद्यासागर ने मेहनत की थी इस पर, और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपनी विधवा पुत्री का पुनर्विवाह करवाया, और रनाडे व वीर सिलिंगम द्वारा जो है समर्थन किया, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून संभव हो सका और ये लागू हो गया। ठीक है। जाति प्रथा की बात करें तो ज्योतिबा फूले का योगदान था। ये जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्राथमिक शिक्षा का निःशुल्क अनिवार्य इन्होंने ही निकलवाया था। महिला एवं पुरुष शिक्षकों की नियुक्ति भी का जो नियुक्ति कराने का जो योगदान था वो ज्योतिबा फूले के टाइम पे था, जिसको जाति प्रथा जैसे देखा जाए। दलितों के आरक्षण किए जाने की इन्होंने मांग भी किया था, और ये लेखक भी थी और रचनाएं भी बहुत सारे लिखी हैं। नारी शिक्षा की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है स्कूल
कोलकाता में खोज की थी। रमाबाई द्वारा संस्कृत भाषाओं का व्याख्यान था। ज्योतिबा फूले, जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा कि समाज में नारी शिक्षा का कार्य करती थी। महात्मा गांधी स्त्रियों की शिक्षा का आग्रह किया था। और दयानंद सरस्वती ने धार्मिक माध्यम से नारी शिक्षित करने का क्या किया, संदेश दिया। रमाबाई देखते हैं, रमाबाई का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, कौन से परिवार में, ब्राह्मण परिवार में। एक्ट इन्होंने चलाया, शारदा सदन नामक स्कूल की स्थापना की और शिक्षा के लिए इन्होंने जागरण चलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सभी जानते हैं, जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था। डिग्री इन्होंने बैरिस्टर इंग्लैंड में की हुई थी। जागृति पैदा, जाति उद्धार के लिए ये प्रोत्साहित करते थे और संविधान का निर्माण योगदान भी दिया था। और संविधान में जातियों का आरक्षण भी इन्होंने लागू कराई। ठीक है, आरक्षण जो भी है ये इन्हीं के देन है। राधाबाई जो है स्वतंत्रता सेनानी थी और समाज क्या थी, सुधारक थी। ठीक है, कौन, राधाबाई। राधाबाई जो थी स्वतंत्रता सेनानी थी, समाज सुधारक थी। प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी की प्रथम महिला राधाबाई थी। किस्बिन करके एक वर्ड होता है, इसका प्रथा जो है विरोध, इस प्रथा का इन्होंने विरोध किया और प्रथा खत्म भी हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखा जाए तो केसरी ने संपादक, देखिए सॉरी गाइस, केसरी के संपादक जो है बाल गंगाधर तिलक थे। राष्ट्रीय एकता की भावना राष्ट्रवाद है। मिल औद्योगिक क्षेत्र जो है औद्योगिक क्रांति के वजह से खुला। ठीक है, गांधी जी भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका से वो भारत लौटे और चंपारण में जो है, बिहार अचल में है, चंपारण जो है बिहार अचल में है। कर का विरोध, देखो चंपारण छत्तीसगढ़ में भी है और चंपारण जो है बिहार में भी है। तो चंपारण हम बोलते हैं वो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन चंपारण जो है बिहार अंचल में है। ठीक है, कर का विरोध जो है कंडेल सत्याग्रह नहर में हुआ था। ठीक है, ये कर का विरोध कौन से सत्याग्रह से हुआ, तो कंडेल सत्याग्रह नहर। लगान बंदी आंदोलन खेड़ा जिले में हुआ। ठीक है, देखो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। बंगाल का विभाजन 1905, सर्वदलीय बैठक का आयोजन 1916, दिल्ली की राजधानी 1911 में बनी, सूरत अधिवेशन 1907 में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। नरम विचारधारा के नेता कौन थे, सुरेंद्र बनर्जी थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, फिरोज शाह मेहता भी थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए नरम विचारधारा के नेता कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। छत्तीसगढ़ में खादी आश्रम था, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित नारायण मेधावले, ये जो है इन छत्तीसगढ़ खादी का आश्रम जो है इन्होंने बनाया था। कवि समाज संगठन जो है राजिम है। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मुंबई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को इन्होंने कहा और पाकिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट था। ठीक है, चौरा चौरी की घटना देखा जाए तो 12 फरवरी 1922 को गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। नमक कानून जो है 78 लोगों के साथ 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर यात्रा के बाद दांडी नामक स्थान पे नमक कानून क्या कर दिया, भंग कर दिया, ये कानून को खत्म कर दिया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी इंग्लैंड में। पाठशाला सभा देखा जाए तो 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल मुंबई के हैं, इनके द्वारा जो है ये सभा था और संस्कृत पाठशाला का सभा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की शाखा 1920 में स्थापना हुई। भारतीय राजनीतिक सभा जो है मुंबई में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय नेता प्रारंभ नरम विचारधारा के थे। छत्तीसगढ़ प्रकाशित समाचार 1900 में हुई प्रकाशित और पत्र स्वराज जो है केसरी, ये समाचार था 1900 में। ठीक है, 7 बंगाल प्रांत का विभाजन भी हुआ। प्रशासन संचालन में असुविधा होती थी। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह जो है गांधी जी ने चलाया और खेड़ा में जिले में चलाया। कारण इसका था कि प्लेग फैलने की वजह से। कंडेल सत्याग्रह नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा है, नारायण मेघवाल हैं, बाबू छोटेलाल और श्रीवास्तव, ये जो है कंडेल सत्याग्रह में शामिल थे। कारण क्या था इनका कि महानदी के तट पर रुद्री तथा माडम सिल्ली में नदी पर बांध बनाकर नहर निकाली गई है। ठीक है, जिला ये धमतरी कंडेल गांव में, छत्तीसगढ़। ठीक है,
अहमदाबाद मिल में सूती कपड़ों की मिल कहलाती है और ये हड़ताल जो है वेतन और बोनस के लिए होता था ये मिल, ठीक है। ये और बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी भी हुई थी इसी टाइम पे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो है विश्व युद्ध के बाद तुर्की सुल्तान खलीफा ने पद को समाप्त कर दिया गया। भारतीय मुसलमान द्वारा आंदोलन जो है गांधी जी का समर्थन भी था, ठीक है। गोपाल किसान देख मोपला किसान आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा बारडोली आंदोलन गुजरात में हुआ। जुलूस भी निकाला गया 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को और 150 लोग शामिल थे और काला पानी गए, ठीक है। हमला जो है अंग्रेज सिपाही द्वारा हो गया, ठीक है। प्रतिज्ञा दिवस जैसे कि प्रतिज्ञा दिवस जो है सन 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था, दिवस मनाया गया। अधिवेशन इनके थे, पंडित नेहरू थे और राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराकर प्रति प्रतिज्ञा ली, ठीक है। प्रतिज्ञा दिवस में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ठीक है। जंगल सत्याग्रह आदिवासियों को जंगल उपयोग पर प्रतिबंध अंग्रेजों द्वारा किया जाता था और इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जंगल आंदोलन चलाया। नेतृत्व इनके थे दयावती देवी ने किया था। रायपुर षड्यंत्र केस भी था छत्तीसगढ़ में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर युवक द्वारा बम बारूद बनाना, ठीक है। धारा 144 कानून 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। सभा या सत्याग्रह आंदोलन नहीं हो सकते थे। 1947 अधिनियम देखा जाए तो भारत की स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेज भारत चले गए और ब्रिटिश शासन ने यही कहा कि अंग्रेज भारत जो है चले गए। कब? 1947 में। 1919 अधिनियम चला, काला कानून रोलेट एक्ट भी आया 1919 में और ये अधिनियम बना और बिना कारण की सजा सुनवाई के जेल में रखना ये होता था काला कानून, ठीक है। गांधी जी का भाषण था छत्तीसगढ़ी धमतरी में मकई चौक में हुआ था, एक भाषण हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था जो पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग जो है सैफुद्दीन किचलू सत्यापाल नेता के गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था ये हत्याकांड और बैसाखी त्योहार का दिन था और यह राष्ट्रीय स्मारक भी था है, ठीक है। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, धमतरी जिला में पहले आए, फिर गांधी जी देखो धमतरी जिले के कंडेल ग्राम सत्याग्रह 1920 को हुआ था। गांधी जी को लेने पंडित सुंदरलाल शर्मा 2 दिसंबर को कलकत्ता गए थे और 20 दिसंबर को 1920 में रायपुर पहुंचे। प्लेटफॉर्म पर कौन कौन शामिल थे? तो ठाकुर प्यारेलाल थे, सखाराम दुबे थे, अली बंधु थे, मौलाना शौकत अली, इन्होंने स्वागत किया, ठीक है। पहला आगमन उन्होंने रायपुर में किया, फिर धमतरी, फिर कुरुद में, फिर 21 दिसंबर 1920 को किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के जो है वीर नारायण सिंह हैं, इसको जमींदार भी बोलते थे सोना खान के, और ये सोना खान के जमींदार थे। 1856 में किसानों की मदद किया करते थे और ये गिरफ्तार हो गए थे क्योंकि इन्होंने किसानों की मदद के लिए जो है प्रोत्साहित करते थे। रायपुर जेल में इनका जो है गिरफ्तार हुआ था। 10 दिसंबर 1857 को फांसी भी दे दी गई, ठीक है। हनुमान सिंह है जिसको हम जानते हैं छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। इन्होंने हत्या की सॉर्जेट मेजर की सिडवेल की हत्या कर दी 18 जनवरी 1958 को। मैगजीन लश्कर और जो है मंगल पांडे की उपाधि, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नेता भी हनुमान को कहा जाता है। गुंडाधुर देखा जाए तो 1910 में था। भूमकाल विद्रोह बस्तर आदिवासियों के साथ जो है गुंडाधुर जो है विद्रोह चलता था, भूमकाल विद्रोह, ठीक है। सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म 1881 राजिम के पास चमसूर नामक गांव में हुआ था। 28 दिसंबर 1940 को स्वर्गवास हो गया। ग्रंथों के ये रचयिता थे और छत्तीसगढ़ का प्रथम लोकप्रिय प्रबंध काव्य ग्रंथ है, ठीक है, इनके पास। गुंडाधुर जो है, जब ये आंसर आता है इंपॉर्टेंट है, ये 1910 में भूमकाल विद्रोह द्वारा बस्तर आदिवासियों के साथ मिलके किया था, ठीक है। 3 ब्रिटिश मंत्रियों की समिति थी, कैबिनेट मिशन कहा गया जिसको। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे, ठीक है। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर क्वेश्चन में आए कि अंतरिम सरकार का गठन किसने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री इटली थी और ब्रिटिश भारत के अंतरिम वायसराय कौन थे?
वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है राजा गोपालाचारी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। मैचिंग अगर आता है तो आपका जो है सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को 1946 को हुआ। स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप जो है 26 नवंबर 1949 को दिया। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। योजना देखते हैं तो माउंटबेटन योजना मार्च 1947 ईस्वी में, और कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी में। इसी प्रकार भारत का विभाजन हुआ जिन्ना व मुस्लिम लीग द्वारा और फॉर्मूला अंग्रेजों द्वारा, और 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो गए। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत और अंग्रेजों का विभाजन हो गया और अंग्रेज अपने चले गए। और इसी तरह से हमारा इतिहास कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और पक्का एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ इसमें से एक टॉपिक आएंगे, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये हमेशा आता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।